यस, अब हम एक नया टॉपिक है और समझने के लिहाज से बहुत ही बेस्ट है। याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ में आना एक बहुत अलग बात है। ठीक है, याद करवाना है कोई चीज तो उसको बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल तरीका, उसको हम आसानी से आपको याद करवा सकते हैं, बट आपको समझाना है, उसके लिए आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। कोई भी बात है वो इजीली समझ में नहीं आती, उसको आपको लगन से उस पूरी वीडियो को देखना पड़ता है और अंत तक देखना पड़ता है। खास बात ये है, और एकाग्र होकर आप देखें उस वीडियो को। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में किया गया कार्य। अब विद्युत क्षेत्र में हम क्या रखने वाले हैं कि विद्युत द्विध्रुव रखेंगे, और विद्युत द्विध्रुव रखेंगे तो वह घूर्णन गति करेगा, या फिर उसको हम घूर्णन गति करवा रहे हैं। तो घूर्णन गति करवाने में उसके द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है, ठीक है, तो किया गया कार्य कितना है वो हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो आप ये बताएं कि जब हम किसी विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लग जाता है। बल आघूर्ण यानी कि वह विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से घूमने लगेगा, तो उस पर कितना बल आघूर्ण लग रहा है। तो पहले तो हमें बल आघूर्ण चाहिए, और बल आघूर्ण लग रहा है, कितना बल आघूर्ण लग रहा है, कितना बल आघूर्ण लगने पर उसमें कितना विस्थापन हुआ, ठीक है। तो बल और विस्थापन हमें दोनों चाहिए, एक बल और एक बल आघूर्ण, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बल यानी कि जहां पर रेखीय गति हो रही हो, बल आघूर्ण जहां घूर्णन गति हो रही हो, घूर्णन गति के कारण कितना विस्थापन हो रहा है, वो विस्थापन और बल आघूर्ण दोनों चाहिए हमें। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस प्रकार से हमने एक समान विद्युत क्षेत्र ले लिया, यानी कि ये जो लाइनें दिख रही हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र को। और अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हम क्या रखने वाले हैं, विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव रखेंगे तो विद्युत द्विध्रुव क्या करेगा, वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करेगा। तो पहले तो आप हेडिंग डालें, और हेडिंग डालने के पश्चात हेडिंग लाइन लिखें, ठीक है। जब किसी विद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करता है, और अतः विद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म उत्पन्न हो जाता है। अतः विद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म उत्पन्न हो जाता है। देखें, अब मैं यहां पर एक विद्युत द्विध्रुव रख रहा हूं, यहां पर मैंने एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया इस प्रकार से, और यहां पर जो आवेश है उसको मैंने नाम दे दिया -q, और यहां पर मैंने आवेश ले लिया +q, और इसको हम विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बनाते हुए रख रहे हैं। तो ऐसा रखने पर इसमें बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, ये पता है आपको, चैप्टर नंबर 1 की लास्ट रीडिंग है, हो जाएगा। कितना होगा वो भी आपको पता है, बल आघूर्ण। बट क्यों होगा, इसका कारण सुने आप, कि जो बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण क्यों उत्पन्न होगा, क्योंकि इसको इसकी विद्युत क्षेत्र दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा। पहली बात यह है कि ये प्लस आवेश है, तो यहां पर विद्युत बल कितना उत्पन्न हो रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है। ये विद्युत बल उत्पन्न हो रहा है, यहां पर प्लस आवेश के कारण यहां पर जो विद्युत बल उत्पन्न हो रहा है वो है QE। यहां पर जो विद्युत बल उत्पन्न हो रहा है उसकी डायरेक्शन ये रहेगी, यहां पर भी क्या है, QE। बट इसके हिसाब से यदि हम इसको देखें, बट इसकी डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट है, ठीक है। अब दूसरी बात, इसकी डायरेक्शन ये वाली क्यों होगी और इसकी डायरेक्शन ये वाली क्यों होगी, एक बात ये बात भी आपको समझनी है। दूसरी बात यह है कि ये यहां पर एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P सदिश उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। P की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस, तो P की डायरेक्शन तो क्या है, माइनस से प्लस। P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P = 2qa, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2a है, एक चीज। दूसरी चीज कि इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर क्यों है, इसको समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इस E की डायरेक्शन क्या है। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हमेशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। तो ये इधर है, तो इधर तो क्या है, आपका धनावेश है, और इधर क्या है, ऋणावेश है। तो ही इसकी डायरेक्शन क्या है, धनावेश से ऋणावेश की ओर है, तभी ये संभव है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर ये धन आवेश है, तो ये धन आवेश है, इधर धन आवेश है, तो ये जो इधर जो धन आवेश था
और ये जो धनावेश है प्लस क्यू आवेश, इससे क्या होगा, रिपेल होगा, यानी कि इससे प्रतिकर्षित होगा। इससे क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तब इस आवेश के कारण जो बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा, तो प्रतिकर्षण बल की डायरेक्शन इससे दूर, तो इस प्लस आवेश के कारण जो बल लग रहा है इक्वल्स टू क्यू, इसकी डायरेक्शन ये वाली। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहां पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है और इधर क्या है, माइनस है, तो ये माइनस, ये वाला जो माइनस है, इस माइनस से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, और इस प्लस से क्या होगा, आकर्षित होगा। तो इस बल की डायरेक्शन क्या रहेगी, इधर रहेगी। ये मेन कारण है, ये समझना आपको। इस बात को आप इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा इसको देखें, दोबारा सुने, ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं कि इस प्लस आवेश के कारण ये डायरेक्शन क्यों है, क्योंकि ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और दूसरी बात है, इधर क्या है, माइनस माइनस है, तो ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो बल की डायरेक्शन यही है। इधर क्या है, सब प्लस 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 है, प्लस प्लस होने के कारण इसकी जो डायरेक्शन है इसकी ओर होगी, क्योंकि ये माइनस है, इस प्लस की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा, इस माइनस से दूर जाएगा। ठीक है, अब इस विद्युत विद्रोह जो साम्य अवस्था वाली है, यानी कि ये विद्युत विद्रोह इस प्रकार से है, इसको ये साम्य अवस्था है। इसकी साम्य अवस्था से यदि इसको हम थीटा डिग्री तक घुमाएं, साम्य अवस्था से इसको थीटा डिग्री तक घुमाएं, तो घुमाने पर इसके उत्पन्न बल हार्मोन का मान कितना होगा, टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा। जिस बच्चे को ये पता नहीं है कि फॉर्मूला कैसे आया, टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा, और चैप्टर नंबर 1 की लास्ट हेडिंग है। ठीक है, विद्युत विद्रोह को घुमाने में उसको उत्पन्न बल हार्मोन कितना होगा, इसका फॉर्मूला ये है, टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा। इसको हम इक्वेशन दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से मान लेते हैं, इसको हम डी थीटा एंगल और घुमा रहे हैं विद्युत विद्रोह को, इसको अल्प विस्थापन दे रहे हैं, और ये जो एंगल है वो एंगल कितना है, मैं यहां लिख रहा हूं जूम करके, डी थीटा। यहां पर आपको क्या लिखना है, डी थीटा। तो इसको अल्प विस्थापन डी थीटा देने में किया गया कार्य, अल्प विस्थापन डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल क्या है, टो, तो टो विस्थापन कितना है, डी थीटा, तो टो डी थीटा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, समीकरण 1 से टो का मान रख दीजिए, क्या है, पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा। इक्वेशन डाल दीजिए 2। अब विद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले इक्वेशन का समाकलन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन खान से खान तक हमारे थीटा 1 से थीटा 2, तो थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा। समाकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है, थीटा के सापेक्ष। तो थीटा वाले टर्म कौन सी होंगे इसमें, साइन थीटा। तो मुझे आप बताएं कि साइन थीटा का समाकलन का सूत्र क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो W इज इक्वल टू, इसका होगा नहीं, पी का होगा नहीं, तो बाहर निकाले साइन से, तो थीटा 1 से थीटा 2 और साइन थीटा डॉट डी थीटा। तो साइन थीटा का समाकलन अभी जो मैंने सूत्र बोला था वो लिख दीजिए। तो W इज इक्वल टू पी ई माइनस कोस थीटा और लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। W इज इक्वल टू पी ई, लिमिट रख दीजिए, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कोस थीटा की जगह एक बार थीटा 2 लिखना है, एक बार थीटा 1 लिखना है। तो थीटा 2 और लोअर लिमिट लगाने से पहले माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और ये माइनस तो क्या हो गया, प्लस कोस थीटा 1। तो W इज इक्वल टू आ गया, W इज इक्वल टू पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये हमारे पास में किया गया कुल कार्य। इसको इक्वेशन डाल दीजिए 3। ठीक है, माइनस वाले टर्म को मैंने बाद में लिख दिया, प्लस वाले टर्म को पहले लिख दिया। सिंपल मैथमेटिक्स ही आपको इजीली समझ में आ रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी केस।
कंडीशन केस, तो केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि थीटा वन बराबर 0 डिग्री से थीटा 2 बराबर थीटा कोण या डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि हमें इसकी जो ये वाली जो इक्वेशन है इसकी लिमिट चेंज करनी है, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे रखें समीकरण 3 में थीटा 1 और थीटा 2 के इसमें क्या रखने हैं, हमें मान रखने हैं। तो थीटा 1 की जगह क्या रखना है 0 डिग्री और थीटा 2 की जगह क्या रखना है, आपको थीटा रखना है। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन क्या आ गई, W इज इक्वल टू PE साइन 0 डिग्री सॉरी कोस 0 डिग्री माइनस थीटा 2 की जगह कितना मान रखना, थीटा 2 बराबर थीटा रखना है, तो थीटा कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो W इज इक्वल टू PA 1 माइनस कोस थीटा, यानी कि इसको यदि हम ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव ये है विद्युत क्षेत्र के साथ में अभी इस कंडीशन में चौक है उसको आप विद्युत द्विध्रुव समझें। इससे यदि आप इसको थीटा डिग्री तक घुमा रहे हैं यहां से यहां तक, यानी कि ये क्या है इस ए के साथ में कितना एंगल बन रहा है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से उसको थीटा डिग्री तक यहां से यहां तक घुमा रहे हैं, तो यहां से यहां तक घुमाने में इसको कितना कार्य करना पड़ेगा हमें, तो W इज इक्वल टू इतना कार्य करना पड़ेगा। इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 4। फिर केस सेकंड थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से थीटा 2 बराबर 90 डिग्री तक, यानी कि यहाँ ये 0 डिग्री से 90 डिग्री, यानी कि पूरा इसके लंबवत यहां तक घुमाने में किया गया कार्य। ये लाइन आप नीचे लिख लीजिए, मैं सीधा लिख रहा हूं। तो W इज इक्वल टू PE अगेन समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा 1 की जगह क्या रखना है 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री माइनस कोस 90 डिग्री। कोस 0 का मान 1 और कोस 90 का मान क्या, कोस 0 का मान 1 और कोस 90 का मान क्या होता है 0। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया PE, W इज इक्वल टू PE इक्वेशन 5। फिर केस थर्ड, ठीक है, तो थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि ये विद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र की समस्या रेखित है और इसको ऐसे घुमाकर ये वाला जो प्लस इधर है, ये वाला प्लस है, प्लस को ऐसे करके हम इधर करने हैं, तो इसको इतना नहीं 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कुल कार्य ज्ञात करना है। ठीक है, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, यानी कि थीटा 2 का मान कितना है 180 डिग्री है। तो रख दीजिए इस इक्वेशन में मान, तो W इज इक्वल टू PA cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया PA cos 0 डिग्री का मान 1 माइनस cos 80 का मान क्या होता है -1, तो ये माइनस और इसका मान -1, तो क्या हो गया प्लस, ये इसका मान कितना 1, ये 1 और 1 2, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया 2PE, यानी कि इस कंडीशन में आपको अधिकतम कार्य करना पड़ेगा, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी आप इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को याद तो हो जाता है बट समझ में नहीं आता है कि ये माइनस की डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन इधर क्यों है, इसकी डायरेक्शन इधर क्यों है। ठीक है, और अब आपको करना है क्या पता ही है, इसको याद करना है, लिखना है, समझना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।